राजकुमारी का संघर्ष। एक राज्य था, उसमें राजा और रानी रहते थे। उन दोनों की 12 संतानें हुई। सभी लड़के थे। उन सबके अस्तित्व का राजा ने एक एक स्तंभ बनाया हुआ था। जब राजा की 12वीं संतान हुई तो जिस कमरे में स्तंभ था उसमें एक भविष्यवाणी हुई कि यदि राजा की अगली संतान लड़की हुई और उसने अपने भाइयों को छुआ तो सभी राजकुमार कौवा बन जाएंगे। राजा और रानी डर गए। राजकुमार अब धीरे धीरे बड़े होने लगे। राजा की 13वीं संतान होने वाली थी और वह लड़की हुई। रानी बहुत डर गई। रानी ने सभी राजकुमारों को जंगल में सुरक्षित पहुंचा दिया। राजकुमार अब वहीं एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। अपनी बहन को उन्होंने देखा भी नहीं था। सब अब बड़े हो चुके थे। राजकुमारी तो बड़ी होकर बहुत सुंदर हो चुकी थी। राजकुमार भी जवान हो गए थे। राजकुमारी को अपने भाइयों के बारे में जानकारी नहीं थी। एक दिन राजकुमारी को स्तंभ वाला कमरा दिखाई दिया। राजकुमारी ने द्वार पर खड़े सैनिकों से इसका राज पूछा तो किसी ने भी नहीं बताया क्योंकि रानी ने उन्हें मना किया था। रानी उधर आ गई। रानी ने राजकुमारी की उत्सुकता देखी और उसे उसके 12 भाइयों के बारे में बताया। राजकुमारी अपने भाइयों के बारे में सुनकर बहुत खुश हुई और वह उसी समय अपने भाइयों को ढूंढते हुए जंगल आ गई। उसे वही छोटी सी कुटिया दिखी। वहाँ उसको अपने भाई मिले। सभी भाई अपनी बहन से मिलकर बहुत खुश हुए। लेकिन जैसे ही उसने अपने भाइयों को छुआ वैसे ही उसके सभी भी कौवा बन गए। इस बारे में उसकी माँ ने उसे नहीं बताया क्योंकि इससे पहले ही राजकुमारी अपने भाइयों से मिलने के लिए आ गई थी। तब वहाँ एक भविष्यवाणी और हुई, यही नियति थी। लेकिन यदि तुम 12 वर्षों तक मौन व्रत रखोगी तो तुम्हारे भाई तुम्हें वापस मिल सकते हैं। राजकुमारी ने प्रण लिया कि वह मौन रहेगी। वह जाकर एक पेड़ में बैठ गई। कुछ दिनों बाद एक राजकुमार वहाँ आया। उसने राजकुमारी को देखा तो उसको वह भाग गई। लेकिन उसने राजकुमारी से जब बात की तो उसे कोई उत्तर नहीं मिला। राजकुमार स्वन्या जाकर राजकुमारी को ऊपर से उतारकर अपने महल ले गया। उसने उससे विवाह कर लिया। बहुत समय बीत गया, राजकुमारी ने उससे कोई भी बात नहीं की। राजकुमार भी अब अपने राज्य में व्यस्त हो गया। राजकुमार की माँ बहुत ही गंदी थी। उसने राजकुमार को राजकुमारी के बारे में भड़काना शुरू किया। राजकुमार भी अपनी माँ की बातों में आ गया। उसने राजकुमारी की न बोलने वाली गलती के राजकुमारी को जलाने का आदेश सुनाया। अगले दिन राज्य के बीचों बीच एक हवन का आयोजन किया गया और राजकुमारी को उसमें डालने के लिए लाया गया। जिस क्षण राजकुमारी को आग में डाला जा रहा था उस समय ही 12 वर्षों का आखिरी क्षण भी पूरा हो गया। उस समय ही 12 कौए उधर आ गए। जैसे उन्होंने जमीन को छुआ वे सभी मनुष्य रूप में वापस आ गए। उनकी बहन की तपस्या सफल हुई। सभी भाइयों ने अपनी बहन को गले लगाया। राजकुमार यह सब देख रहा था। तभी उसने अपनी पत्नी को बोलते हुए देखा। उसे बहुत खुशी हुई। वह भी अपनी पत्नी के पास गया और उससे माफी मांगी। तब उसके भाइयों ने राजकुमार को सारी बात बताई। राजकुमार ने राजकुमारी के भाइयों से भी माफी मांगी। राजकुमारी के भाइयों ने दोबारा से राजकुमार और राजकुमारी की धूमधाम से शादी कराई। मोरल ऑफ द स्टोरी, कठिन रास्तों में चलकर हमेशा लक्ष्य प्राप्त होता है। Thank you.